हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं Oppo A3s एंड सेकंड नंबर फ़ोन है हमारे पास Vivo Y91C। दोनों फ़ोन्स का करेंगे हम स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट एंड फुल कंपैरिजन। देखें कौन सा फ़ोन आपके लिए है बेस्ट। तो वीडियो को देखिए कम्प्लीटली। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। दोनों फ़ोन्स के लुक एंड डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो अट्रैक्टिव फ़ोन लग रहा है वो वीवो का Y91C है। दोनों फ़ोन्स के बैक साइड पर मिलता है प्लास्टिक, हमें दोनों ही फ़ोन्स के बैक साइड पर शाइन भी मिलता है। बैक साइड पर रैम जो मिलती है दोनों फ़ोन्स में 2GB मिलती है। इंटरनल स्टोरेज का डिफरेंस है, वीवो Y91C में 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है एंड Oppo A3s में हमें 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। एंड प्राइस की अगर बात की जाए दोनों फ़ोन्स की, Oppo A3s की 16GB वाले वेरिएंट की प्राइस जो है वो 22,000 पाकिस्तानी रुपीज़। डॉलर्स में बनती है प्राइस Oppo A3s की $211। Y91C की प्राइस दी गई है 80,999 रुपीज़ एंड जो डॉलर्स में इसकी प्राइस बनती है $175। बैटरी की बात की जाए तो Y91C में बैटरी दी गई 4030 mAh की, Oppo A3s में मिलती है 4230 mAh की। तो बैटरी में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। A3s में बैक कैमरा डुअल मेगापिक्सल मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का। Y91C में कैमरा सिंगल मिलता है 13 मेगापिक्सल का। LED फ्लैश दोनों फ़ोन्स में ही है। फिंगरप्रिंट नहीं है दोनों ही फ़ोन्स में। फेस ID दोनों फ़ोन्स में अवेलेबल है। प्रोसेसर Y91C में दिया गया है MediaTek का Helio P22 2.0 GHz ऑक्टा कोर पर वर्क करेगा ये प्रोसेसर। Oppo A3s में दिया गया है Snapdragon 450 1.8 GHz ऑक्टा कोर पर काम करेगा ये प्रोसेसर। थिकनेस की बात की जाए मींस मोटाई की, तो Y91C में दी गई है 8.2 mm की मोटाई एंड उसके बाद A3s में मोटाई जो दी गई है वो 8.2 mm दी गई है। फ्रंट साइड की बात की जाए दोनों फोन्स में नॉच डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन A3s की नॉच थोड़ी सी बड़ी दी गई है। Y91C की नॉच दी गई छोटी, जिसे हेलो नॉच कहती है वीवो। जो Y91C में दिया गया है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, Oppo A3s में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो देखेंगे हम रिजल्ट दोनों फोन्स का। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो 6.2 इंचेस का डिस्प्ले दोनों ही फोन्स में दिया गया है। IPS LCD दी गई है दोनों ही फोन्स। वीडियो रेजोल्यूशन जो है दोनों ही फोन्स में सेम दी गई है 720x1520 पिक्सल्स एंड पिक्सल डेंसिटी की अगर बात की जाए तो 270 जो है PPI Y91C में दी गई है। Oppo A3s में पिक्सल डेंसिटी जो है 271 PPI दी गई है। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों फोन्स को करते हैं हम रिबूट, ऑन करते हैं दोनों फोन्स को। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखेंगे कौन सा फ़ोन बाजी मार लेता है ऑन होने में सबसे पहले। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ऑन हुआ है दोस्तों वीवो ने बाजी मार ली है। Oppo A3s थोड़ा सा रहा पीछे। स्पीड टेस्ट हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ डायल अप पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले Oppo A3s फास्ट रहा। मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं Oppo A3s फास्ट रहा। यहाँ भी ब्राउजर पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ रहे दोनों सेम। क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के कैमरा पर तो यहाँ Vivo Y91C फास्ट रहा। क्या बात है। दोनों फोन्स की सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं Y91C फास्ट रहा। सेकंड टाइम भी Y91C फास्ट। प्ले म्यूजिक पर क्लिक करेंगे, यहाँ Y91C आप देख सकते हैं फास्ट रहा। नेट का थोड़ा इश्यू था इसलिए हम YouTube और दूसरा Google Chrome को जो है ओपन नहीं कर पाए। तो इसके बाद हम देखेंगे स्पीड टेस्ट हमारा हो गया कंप्लीट। दोनों फोन्स में सॉफ्टवेयर जो है 8.1 ओरियो दिया गया है। कलर्स दोनों फोन्स के देख सकते हैं आप काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। दोनों फोन्स के कलर्स ही अच्छे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ज़्यादा मुझे कलर जो अच्छे लगे हैं वो Y91C के ज़्यादा अच्छे लगे हैं कलर्स। दोनों फोन्स की फेस ID हम टेस्ट करते हैं। फेस ID आप देख सकते हैं क्लियरली Y91C की जो ज़्यादा फास्ट दी गई है। दोस्तों दोनों कंपनीज जो हैं वो मेरी नहीं है, खुद की ज़ाती कंपनी नहीं है, तो ऑनेस्टली कंपैरिजन है। यहाँ आप देख सकते हैं फास्ट जो है Y91C की फेस ID है। क्लियरली आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट है Y91C की फेस ID। बैक कैमरा का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, जूम करके क्लियरली देख सकते हैं। फर्स्ट पिक में आप देख सकते हैं क्लियरली दोनों फ़ोन्स का ही मुझे सेम ही लगा रिजल्ट। Y91C के थोड़े से अच्छे कलर्स लगे, लेकिन मैं सेम कर सकता हूँ दोनों फ़ोन्स का रिजल्ट। सेकंड पिक में भी आप देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी अच्छा है दोनों ही फ़ोन्स का। Y91C कम्पीट में है A3s से, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। एंड उसके बाद थर्ड पिक में भी आप देख सकते हैं रिज़ल्ट जो है मुझे ज़्यादा यहाँ जो है क्लियर रिज़ल्ट लग रहा है दोनों ही फ़ोन्स का, लेकिन थोड़े से कलर A3s के मुझे यहाँ ज़्यादा लगे थोड़े से कलर, लेकिन वाइडनेस जो है दोनों फ़ोन्स में सेम है।
फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल है A3s का एंड Vivo Y91C का 5 मेगापिक्सल है, लेकिन रिजल्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ आप क्लियरेंस जो देख सकते हैं वाइडनेस वो A3s में, लेकिन Y91C भी मुकाबला कर रहा है, बिल्कुल कंपेयर है इसके साथ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया गया दोनों फ़ोन्स में। तो यहाँ लेकिन A3s का रिजल्ट फ्रंट कैमरा का थोड़ा सा अच्छा है। दोस्तों दोनों फ़ोन्स के बारे में रिकमेंडेशन मेरी ये है कि दोनों फ़ोन्स प्रोसेसिंग में, परफॉर्मेंस में जो हैं वो दोनों ही अच्छे रहे। कैमरा रिजल्ट भी दोनों का तकरीबन सेम ही रहा, लेकिन ज़्यादा जो थोड़ा शार्प रिजल्ट था वो A3s का था। लेकिन आपको अगर दोनों फ़ोन्स बाय करने हैं तो दोनों ही फ़ोन्स आप बाय कर सकते हैं। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन इन दोनों फ़ोन्स के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के लिए कनेक्ट रहिएगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।